हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे ही गया है, आज का हमारा ये वीडियो है एलन मस्क के बारे में और आखिर क्यों उन्होंने ट्विटर में अपनी दिलचस्पी दिखाई और इस ट्विटर और एलन मस्क की कहानी का दी एंड कैसे हुआ, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो एलन मस्क हैं कौन? अगर मुझे कभी किसी ने पूछा कि एलन मस्क कौन है तो मैं उन्हें ये बताऊंगी, एलन मस्क वो इंसान है जिनके ट्विटर पे 82 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब वो दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सीईओ हैं। सीईओ किस कंपनी के सीईओ हैं वो? तो हमारे पीछे आपको तीन कंपनीज दिख रही हैं। सबसे पहली पेपल। पेपल ऑल्दो ये बेच दी गई थी, लेकिन इसके फाउंडर एलन मस्क थे। इसके बाद में एलन मस्क की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी दैट इज टेस्ला। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है यूएसए में, और सबसे ज्यादा फायदा उनको इसी से होता है। पर क्या आजकल हम टेस्ला के नाम से जानते हैं एलन मस्क को, या फिर कुछ और नया भी है जो एलन मस्क ने अपनी बास्केट में जोड़ा है? जी हाँ, ये हैं आपके फैल्कन रॉकेट्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क ने अपने इस मकसद से बनाई थी कि आगे चल के इंसान मार्स पर जाएगा, मंगल ग्रह पे, चांद पर, सब जगह इंसान का कब्जा होगा। खैर, ये एलन मस्क के अपने विचार हैं। पर आजकल एलन मस्क किस वजह से चर्चा में है? क्योंकि उनकी दिलचस्पी ट्विटर में बढ़ती ही जा रही है। ये दिलचस्पी काफी टाइम पहले से ही शुरू हो गई थी, जब नवंबर 2021 में एलन मस्क ने ट्विटर पे एक पोल कंडक्ट करवाया। ये पोल उन्होंने अपने एक बहुत बड़े डिसीजन के लिए करवाया, जो कि था कि क्या वो टेस्ला के शेयर बेचें या ना बेचें। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी बात का डिसीजन उन्होंने ट्विटर के पोल से लिया। तो अब इनका अगला कदम था कि इन्हें ट्विटर चाहिए। ये ट्विटर खरीदना चाहते थे। इसकी शुरुआत इन्होंने ट्विटर में हिस्सेदारी खरीद कर की। जैसे ही इन्होंने हिस्सेदारी खरीदना शुरू किया, ट्विटर की चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि इन्होंने ट्विटर में 9% शेयर्स खरीद लिए, लेकिन बताया नहीं किसी को भी। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि यूएसए का कानून कहता है कि अगर आपने किसी कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर ले लिए हैं तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर इस बात की जानकारी देनी होती है। लेकिन एलन मस्क ने इस बात की जानकारी नहीं दी। ये सारी बातें जान के ट्विटर के सीईओ और बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं वो नाराज हो गए। नाराज होना बनता भी था, क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि जितने दिन उन्होंने अपनी ये हिस्सेदारी वाली बात छुपाए रखी, उतने दिन वो ट्विटर के और शेयर्स सस्ते खरीदने में कामयाब रहे। जिस दिन जैसे ही उन्होंने बताया कि मैंने ट्विटर में 9% शेयर्स खरीद लिए हैं, ट्विटर के प्राइसेस, शेयर प्राइसेस उड़ने लग गए। अब आपको नहीं लगता कि इससे बाकी शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ? सोच के देखिए, जितने दिन एलन मस्क ने बात छुपाए रखी, उतने दिन उन्होंने सस्ते में शेयर्स खरीदे। अगर ये बात वो मार्केट में ले आते कि उन्होंने ट्विटर में शेयर्स खरीदे हैं 5% से ज्यादा, तो ट्विटर के शेयर्स के दाम बढ़ जाते और एलन मस्क को ये शेयर्स महंगे में खरीदने पड़ते। पहली गलती। लेकिन कोई बात नहीं, शेयर होल्डर्स के पास में दूसरा हथियार भी था एलन मस्क को रोकने के लिए। वो हथियार क्या था? आपके सामने हम सभी खाते हैं एक पिल, राइट, जो कि हमें बीमारियों से बचाती है। तो ट्विटर ने भी
अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए पॉइजन पिल नाम की तरकीब सोची। पॉइजन पिल क्या होता है? सो पॉइजन पिल में जो भी शेयर होल्डर ज्यादा शेयर्स एक्वायर करने वाला होता है उसको रोक दिया जाता है, और उस शेयर होल्डर के अलावा बाकी सभी शेयर होल्डर्स सस्ते में शेयर्स खरीद सकते हैं। ये हर कंपनी की एक तकनीक होती है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि यहाँ ट्विटर अपने आप को मस्क से, एलन मस्क से बचाना चाहती थी, इसीलिए ट्विटर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि एलन मस्क के अलावा बाकी सभी शेयर होल्डर हमारे शेयर खरीद पाएं। अब आपको नहीं लगता एलन मस्क ये बात सुन के शांत बैठेंगे? एलन मस्क ने कहा कि मुझे तो पूरी की पूरी ट्विटर चाहिए और इसके लिए चाहे जितना पैसा देना पड़े मैं दूंगा। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, ये बात ऐसा इंसान बोल रहा था जो अपने आप को कैश पुअर बताता है। इसका मतलब वो कहता है कि उसके पास कैश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ट्विटर को खरीदने जा रहा है। और आज के दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन ट्विटर के बोर्ड्स ने एलन मस्क की ये जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, ये डील 44 बिलियन डॉलर्स में फाइनल हुई है। काफी लोग सोच रहे होंगे हमें तो नहीं पता बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं। आपके इंडियन रुपीस में ये जो आपकी डील हुई है ये अप्रोक्सीमेटली 3,365 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। ये पैसा कहां से आएगा? अभी काफी सारी चर्चाएं इस पे हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात जो सुनने में है वो यही है कि एलन मस्क आधा पैसा, जो कुछ पैसा है, वो इक्विटी शेयर्स के रूप में लाएंगे और बाकी का पैसा वो टेस्ला के शेयर्स को गिरवी रख कर लाएंगे ताकि वो ट्विटर को खरीद सके। काफी लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि आखिर क्यों क्यों वो खरीदना चाहते हैं, क्यों वो ट्विटर में इतना इंटरेस्टेड है। आप ये सोचिए, जिस इंसान ने ट्विटर पोल के जरिए अपने टेस्ला के शेयर्स बेच दिए, उसके लिए ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। 82 मिलियन फॉलोअर्स होने के साथ साथ उनके पास ये पावर आती है कि उनका एक ट्वीट उनके लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग कर सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना लिया जाए? उनकी सोच भी सही है, ये उनके बिजनेस का एक डाइवर्सिफिकेशन है। ट्विटर के साथ अब एलन मस्क आगे सोच रहे हैं कि वो सभी को अपनी बात फ्रीली कहने का अधिकार देंगे ट्विटर पे। ये कितना सच है कितना नहीं ये आगे जाके पता चलेगा। उनके और भी बहुत सारे अतरंगी प्लान्स हैं ट्विटर के लिए, जैसे कि उनमें से एक प्लान ये है, ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को का जो हेडक्वार्टर है उसको शेल्टर होम बना देंगे जहां पे गरीब लोग आकर रह सके। ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो एलन मस्क के पास में है। अभी तो डील फाइनल होगी, उसके बाद में हम देखेंगे कि और आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।